नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल गंगा अभियान के तहत महाराजपुर की ऐतिहासिक बावड़ी कराई जा रही है साफ। हजारों लोग कर रहे हैं श्रमदान। लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उसमें लाखों रुपए के अनाधिकृत लेन देन का हुआ खुलासा। हनुमानताल पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध मामला किया दर्ज, जांच जारी। और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पुलिस के जवानों ने किया रक्तदान। पुलिस लाइन में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से ज्यादा जवानों ने किया रक्तदान। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत महाराजपुर की ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई कराई जा रही है। बावड़ी का सौंदर्यीकरण कराकर उसे जल मंदिर का स्वरूप दिया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत महाराजपुर की ऐतिहासिक बावड़ी को साफ कराने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी श्रमदान कर रहे हैं। गोंडवाना कालीन बावड़ी को सजा सवार कर जल मंदिर के रूप में सामने लाया जाएगा। मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की एक बूंद का संचयन करूंगा और कैच द रैन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूंगा। श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत आज महाराजपुर में एक बावड़ी का संवर्धन संरक्षण का कार्य हम लोगों ने शुरू किया। आदरणीय विधायक इंदु तिवारी जी के नेतृत्व में यह काम किया गया। हमारे MIC सदस्य, अन्य पार्षद यहाँ पर उपस्थित थे। आम जनों के साथ मिलकर बावड़ी की सफाई का कार्य आज शुरू किया गया। हम लोगों ने निश्चित किया है आने वाले समय में जितना भी पैसा लगेगा उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन संरक्षण के लिए और खूबसूरती के लिए, जिस तरीके की नक्काशी और शानदार कार्य गौड़कालीन समय से बावड़ी यहाँ पर है, उसको पुनः उभारा जाएगा और जल मंदिर का स्वरूप उसको दिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इंदु तिवारी ने क्षेत्रीय जनों के साथ मिलकर श्रमदान करते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को संवारने का काम लगातार जारी रहेगा। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पर कई संस्थाओं ने कैंप लगाकर ब्लड डोनेट किया। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन डे पर पुलिस लाइन में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों अधिकारियों ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। अधिकारियों कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह भी शिविर में उपस्थित रहे। उन्होंने भी रक्तदान किया। आज ब्लड डोनेशन डे है और आज हमारे जबलपुर पुलिस लाइन में हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे कर्मचारी सभी लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो रक्तदान है वो महादान है और ब्लड डोनेशन डोनेट करने वाले के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। 4 या 5 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो आपकी स्वयं की बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है और लोगों को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको समय पे ब्लड मिल पाए। रक्तदान करने वाले पुलिस कर्मियों ने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा डोनेट किया गया ब्लड संकट की घड़ी में किसी न किसी की जान बचाने के काम आएगा। वहीं इस दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे अस्पताल में भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेल सुरक्षा बल के जवानों के साथ ही कर्मचारियों अधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे अस्पताल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ RPF IG अजय सदानी, DIG राजेंद्र रूपनवर द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीषा रूपनवर, सीनियर DSP मोहम्मद मुनव्वर खान, DMO डॉक्टर गुंजन यादव भी मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व से अवगत कराने का प्रयास किया गया। तो हम लोग RPF की तरफ से और मेडिकल विभाग के सहयोग से हम लोग यहाँ ब्लड देंगे। फोर्स में जनता की सेवा करने का हमारा अपना कर्तव्य है, हमारे रिवाज है और इसी के लगातार में हम लोग सब ब्लड देंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे लोग ब्लड दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम सबको यह प्रयास करना चाहिए। बड़े पुण्य का काम है, किसी दूसरे की जान बचती है और आपको भी नुकसान नहीं होता है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें RPF के जवान, IG सर, DIG सर सभी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्लड ज़रूर दें, हर 3 महीने में डोनेट किया करें, उससे किसी की लाइफ बच सकती है और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। रक्तदान महादान होता है, हम सभी जानते हैं। शिविर में RPF के जवानों एवं रेल कर्मियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर रक्तदान किया।
मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए जल्दी ही अस्पताल परिसर में एक बूथ बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस महकमे के अधिकारियों एवं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस संचालकों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके तहत एएसपी समर वर्मा ने एम्बुलेंस संचालकों के साथ चर्चा की। एएसपी ने बताया कि मरीजों को वाजिब दर पर एम्बुलेंस मिल सके, इसके लिए परिसर में एक बूथ खोले जाने पर विचार किया है और जल्दी ही बूथ खोला जाएगा। ये शिकायतें मिलती हैं कि आपस में एम्बुलेंस चालक झगड़ा करते हैं या ज़्यादा किराया मांगते हैं, तो जनता को सेवा सुविधा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि एक बूथ, एक काउंटर बनाया जाए जहां किराया सरकारी दर पर निश्चित हो और सभी को बेहतर सेवा मिल सके। इसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन ने संभागायुक्त कार्यालय में एमपी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र सौंपा है। संगठन के सदस्यों ने पेंशनर्स को भी 5 लाख तक के उपचार की सुविधा प्रदान किए जाने पर जोर दिया है। वहीं एसोसिएशन ने पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने एरियस समेत कुल 6 मांगों को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा है और पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने पर जोर दिया है। पेंशनरों का कहना है कि राज्य सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, लिहाजा उनको लंबे वक्त से केवल आश्वासन ही मिला है, कार्यवाही कुछ नहीं हुई। 6 सूत्रीय मांग पत्र दोनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया है और निवेदन किया है। एक लंबे पीरियड से अब हम लोग जो है मैंने विचाराधीन बिंदुओं पे हैं। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको एक वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होती है, आप उनको 30 जून को और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिले, ये हमारी डिमांड है। इन 6 बिंदुओं को देख के हमने जो है सरकार को एक निवेदन किया है कि आप हमारी मांग पे यदि आप यथाशीघ्र आप निर्णय नहीं लेते, विचार नहीं करेंगे, तो मध्य प्रदेश से तब एक लंबा आंदोलन प्रारंभ करेंगे और जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की है। इस दौरान एसोसिएशन के द्वारा पोस्टकार्ड हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। शहपुरा भिटौनी में रहने वाले किसान ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि क्षेत्र के एक भाजपा नेता रुपेश पटेल के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन। शहपुरा भिटौनी से आई शशांक जैन ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी है कि उनकी जमीन पर रुपेश पटेल ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी। शशांक का आरोप है कि रुपेश के द्वारा राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर दबाव बनाया जा रहा है। रुपेश पटेल इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करी है, ट्रैक्टर भेजे हैं और हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि यदि आप अपने खेत में आओगे तो हम आपको जान से मार डालेंगे, आपके पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे और बहुत विवाद की स्थिति बना रहे हैं और कोई व्यक्ति कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसपी साहब को भी हमने लिखित में पहले भी दिया हुआ था, उसके बाद भी ये घटनाएं कर रहे हैं, वो लगातार करे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई सहयोग कर नहीं रहा है। वहीं इस मामले को जांच में लेकर वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन पुलिस ने दिया है। शहपुरा भिटौनी से शशांक कुमार जैन और राजकुमार जैन की तरफ से एक आवेदन आई है, जिनका कहना है कि गांव के कोई व्यक्ति हैं, पटेल बता रहे हैं, जिनके द्वारा इनकी ज़मीन पे जो है अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में इन्हें आवेदन दिया है, उसकी हम जांच करवाएंगे। 20 एकड़ ज़मीन के बारे में बताया है, इस संबंध में जांच की जाएगी कि वह व्यक्ति कौन है और क्या इसका ज़मीन को कब्जे में लेने के क्या कारण। सिबिल स्कोर ठीक कराने का झांसा देकर लोगों से नए बैंक खाते खुलवाकर उनके खातों में अनाधिकृत रूप से लाखों का लेन देन किए जाने के मामले में हनुमानताल पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। हनुमानताल पुलिस ने मोहरिया निवासी मोहम्मद आसिफ की शिकायत पर दिलशाद नाम के युवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एएसपी सोनाली दुबे के अनुसार दिलशाद ने लोगों को झांसा दिया कि वो उनका बैंक सिबिल स्कोर ठीक करवाकर उनको लोन दिलवाएगा। इसके अलावा उसने कई व्यक्तियों से नए बैंक अकाउंट खुलवाए और उन्हें अकाउंट खुलवाने के लिए रुपयों का भी लालच दिया था। बैंक खाते खुलने के बाद उनमें अनाधिकृत रूप से लाखों का लेन देन किया गया, जिसकी जांच की गई और दिलशाद के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दिलशाद नाम का जो व्यक्ति है वो लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें कहता था कि मैं आपका जो भी बेसिक काम है सिविल के वो करवा दूंगा, इसके बदले बस मुझे इतनी मदद चाहिए कि आप मुझे एक अपने नाम का खाता खुलाकर दे दें।
यद्यपि वो खाता खुलाने के लिए उस व्यक्ति को 10,000 रुपये भी ऑफ़र करता था और 2-3 महीने के लिए वो खाता उनसे लेता था। उस खाते के ट्रांजैक्शंस को लेकर जो है पुलिस को डाउट हुआ था, जिस पर पूरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस प्रकरण में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होती हैं। एक तो ये कि इस खाते को खुलवाने वाले व्यक्ति कौन हितकारी है जिस तक वो पैसा जाएगा। इम्पॉर्टेंटली ये भी जानना ज़रूरी है कि बैंक के कौन से एम्प्लॉय हैं जो इनके साथ लगे हैं और इस तरह के फेक खाते आसानी से खुल रहे हैं। पुलिस इन दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हनुमानताल पुलिस उसके बैंक खातों की जांच कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।